हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल जैसे आसमान पे चांद की कमी थी, आपकी डीएम की ज़िंदगी में आपकी उनकी चांदनी की। आप कहेंगे कि आज मैं इतने शायराना अंदाज में क्यों? क्योंकि आज मेरे वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो चैनल सॉन्ग। अरे रुकिए रुकिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में देखना, पहले चैनल सॉन्ग सुनने के पहले आज की एनर्जी तो सुन लीजिए आपकी डीएम की, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि मैं हर बार से डीएम की एनर्जी कहती आ रही हूँ, तो एनर्जी थोड़ी सी ही शिफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ये सत्य है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। बट इस न्यू मून पे, और क्योंकि ये वीनस ट्रांजिट भी था, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। वो आपको लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे थे। कहीं वो अपसेट थे, कहीं वो सैड थे, और कहीं वो बहुत खुश भी थे। मतलब कि जैसी आपकी एनर्जी वैसी आपकी डीएम की एनर्जी। अब खुद से पूछिए आप कैसे थे, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी है आपके डीएम काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं और अब वो आपको मिरर कर रहे हैं। वैसे तो खैर मैं जो पिक कर रही थी बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी पिक कर रही थी, बहुत मिसिंग एनर्जी पिक कर रही थी, कि कहीं ना कहीं इस वक्त उनके जो कार्मिक जो बैगेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रिगर कर रहे हैं। दोनों तरफ से वो फंसे हुए हैं, एक तरफ से आपसे और एक तरफ से कार्मिक से। आपसे कैसे, घबराइए मत, आपको वो बहुत मिस करते हैं। बट फिर भी आज भी एक फियर रहता है कि कमिटमेंट दे तो दे, लेकिन कल को अगर कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए तो आपका उदास नाराज़ जो चेहरा है वो देख नहीं पाएंगे। आप इतनी प्यारी हो कि आपका कमिटमेंट तोड़ के वो आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं आपके डीएम। और यही कारण है कि डीएम कमिटमेंट नहीं देते हैं, यही कारण है कि डीएम इग्नोर करते रहते हैं, यही कारण है कि डीएम कभी कभी आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतने लापरवाह हैं कि वो रिप्लाई नहीं कर सकते। दुनिया में हर किसी को रिप्लाई करते हैं, हर किसी को मैसेज सीन करते हैं, हर किसी को कॉल करते हैं। फिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो आपको रिप्लाई नहीं करते? बिल्कुल वो डरते हैं आपको हर्ट करने से। बस एक यही कारण है कि वो डरते हैं आपको हर्ट करने से। और क्योंकि वो क्यों डर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हैवी कार्मा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, हैवी कार्मिक बैगेजेस उनके ऊपर है। कुछ जो कि हैं जो ऑलरेडी अपने कार्मिक वुंड्स क्लियर कर चुके हैं और वो बिल्कुल आपसे बात करने आएंगे ही आएंगे। कुछ हैं जो इस वक्त अपने कार्मिक वुंड से, अपने कार्मिक बैगेजेस से फाइट कर रहे हैं। और अगर आपको इस वक्त नेगेटिविटी लग रही है और आपको अगर पैनिक एनर्जी अपने डीएम की फील हो रही है, तो बिल्कुल आप उनकी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। और साथ में कलेक्टिव में इस वक्त कुछ दिन काफ़ी नेगेटिविटी थी भी, हैवी एनर्जी थी भी। तो जो आप कलेक्टिव की पिक करते हो, थोड़ी एनर्जी आपके डीएम की भी पिक कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी लेसन लर्निंग था। तो वो न्यू मून पे आपके लिए टेस्ट एंड ट्रिगर था। तो जो न्यू मून होता है, समझ लीजिए कि ये न्यू मून अपने आप में, जैसे हमारे लाइफ में अपने आप आपका इनर वर्क कराते रहते हैं। आपको टेंशन भी नहीं करना है, आपको जानना भी नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। हर न्यू मून एक सेमेस्टर की तरह आपका टेस्ट, मतलब आपका ऊपर आएगा, टेस्ट होगा आप, और फुल मून तक अपने लेसन सीख जाओगे। फिर आप फिर अगले न्यू मून पे फिर एक लेसन आपके सामने आएगा और फुल मून तक आप सीख जाओगे। और बाद में आपको लगेगा कुछ टाइम बाद कि येस, योर डायमेंशन हैज़ बीन चेंज्ड। ये मैं बता रही हूँ न्यू अवेकनिंग के लिए, कि जब जिनके मन में क्वेश्चन ये आता है कि हमारा डायमेंशन चेंज हुआ, हमें कैसे पता चलेगा। आप अपने इतने सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स देख के, बिल्कुल इनर वर्क करके टेस्ट एंड ट्रिगर देख के, जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ लेवल पे पहुँचते, जहाँ आपको फील होता है यस मेरा डायमेंशन चेंज हो गया है, नाउ माई थाट्स हैज़ बीन चेंज, माई बिहेवियर एंड मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं पहले ऐसे करती थी, अब मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ। तो इस प्रकार से आप खुद अपने डायमेंशन को जज कर सकते हो कि आप किस डायमेंशन से, किस एनर्जी से, किस वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। सो कभी लगे कि मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, ऐसा मत सोचिए। ये न्यू मून, फुल मून कभी आपको स्टक रहने ही नहीं देंगे। ये टेस्ट आएंगे,
ट्रिगर्स आएंगे, आप हील होएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, आप में से बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होगा। सो बेसिकली इस वक्त जो आपके डीएम है, आप में से बहुत से डीएम है, सिर्फ बुरा ही बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी है कि बहुत से डीएम स्टैंड भी लेंगे। आप में से बहुत से डीएम आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत से आपके डीएम दे लिटरली वांट टू स्पेंड टाइम विद यू एंड विद द ब्यूटीफुल, आपके लिए ड्रीम देख रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपको अफर्म कर रहे हैं। अ बेस्ट पार्ट इज़ दिस ऑफ दिस चैनलिंग कि उनका थ्रोट चक्रा अब हील हो रहा है। अब से कुछ मंथ पहले तक आपके डीएम के कारण से मेरे थ्रोट चक्रा में बड़ी प्रॉब्लम थी, और अक्सर जिस डिवाइन फेमिनिन का मैस्कुलिन का बहुत ही गंदा वाला थ्रोट चक्रा ब्लॉक, मुझे भी वो अपने थ्रोट पे फील होता था, मेरा गला ही ख़राब हो गया था। और अब देखिए, अब आपके डीएम की जो थ्रोट चक्रा की हीलिंग चालू हो गई है, बिल्कुल वो अब बोलेंगे, स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल फाइटिंग स्पिरिट वाली एनर्जी है। दे आर लाइक अ वॉरियर दिस टाइम। वो कार्मिक वुंड्स भी लड़ रहे हैं, वो थ्रोट चक्रा भी ओपन कर चुके हैं, वो स्टैंड भी लेंगे, वो आपको प्यार भी कर रहे हैं, वो आपको महसूस भी कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन ना हो मेरी चैनलिंग का, तो आज का वीडियो 100%, 1000% कन्फर्मेशन के साथ है। तो चलिए पहले अब आज की चैनलिंग की कन्फर्मेशन सुनते हैं हमारी डिवाइन फेमिनिन के साथ। और ये कोई मामूली कन्फर्मेशन नहीं है डियर। आफ्टर 32 ईयर्स कैसे आप यूनियन में आए, हारमोनियस यूनियन में आए, बहुत जानिए। जो फेमिनिन को सुनते हैं और उनको लिटरली हम ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका चैनल सॉन्ग आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रहा है। अपना ध्यान रखिए। Hi, ma'am. Lots of love and blessings to you and a whole Divine Soul family. I would like to share my experience with you so that other Divine Feminine can also get inspired and should not give up hope. So, when I got a session from you on 19th of May, it was rather an urgent session, because I wanted to clear out some energies and I was feeling it, but I was not paying attention that, why was everything happening, even though I connected with you 6 months ago, but I still did not do any kind of courses. Even though I had all the courses, I purchased them, but I never got to do it. It was just something was stopping me. Anyhow, on 19th May, I decided that, you know what, I want to get better. I want to do cleansing. I want to do soul searching. So then I decided to do my inner work after I talked to ma'am. Ma'am was so kind. She guided me throughout and told me that I have to do now diligently, without any fail, my inner work, and let's see what happens. And ma'am, 19th May, that's when I started. During that night, I know you had specifically said day 1, day 2 cleansing, or DNA activation, karma cleansing, telepathic communication, Markaba, everything and anything that I could do in first night, as if I was on somebody, kind of like I got this soul message that I am on an accelerated program. I have to just do the cleansing quickly. So I did everything, all kind of meditations. Like I could not sleep for 3 nights continuously. I did everything. So on May 21st, after being blocked for 5.5 months, my DM, all of a blue, texted me, and we started talking. We reconnected, and now we are in a harmonious union. I don't know how to explain. This thing just happened out of a blue. And when I asked him, what happened? How come you changed your mind? And he said, you were on my mind all along. I was praying that I was praying to Allah that whoever is for me, meant for me, should come in my life. And whatever attributes he wanted
in his counterpart. I was there all along. Our story goes back to 32 years. We've been on and off in relationship. We were married twice, but now we're in a harmonious relationship. So to the answer to that question, so when I asked him that what changed, and he said like he was praying for the right person from Allah, that please, right person, whoever it is, should come my way. And then I was on his mind since last 2 weeks nonstop. He said, your videos and your photos weren't cutting it. I needed to call you. I needed to talk to you. So then he had no choice but to text me. And he said that day when he texted me, he bowed down in front of Allah. He went to do sajda. Or he said that in sajda, I asked that if Amina is in my naseeb, Allah, let it happen. I'm ready. I surrender. He surrendered on May 21st. And here we are in a harmonious union. So thank you, ma'am. Lots of love and blessings to all my soul family. I have, after the meditation that ma'am guided me to do, I felt like, I truly owned that divine feminine side of me. I took my charge back. I'm glowing like anything. It was a perfect meeting, as if universe wanted me to meet with him, because the same day my daughter went to London. And at 6:30 a.m. and I met with him at 11 a.m. in the morning. Everything was working out perfectly, as if the whole universe was conspiring for this meeting. And it happened. So thank you, divine. Thank you, ma'am. Lots of love and blessings to all the divine feminine. My message is to never give up. Just keep up the hope. Keep doing your inner work. Do not give up. And just triggers will be there, but you just have to stay focused and finish your inner work. And I promise you, union is the only way to go. This is the only thing that you will get in return. That's my promise. Thank you. Love you all. Bye.